दिल कहे रुक जा रे रुक जा, यहीं पे कहीं। धर्मेंद्र भारतीय फिल्मों का असली एक्शन आइकन और अमर सितारा। भारतीय सिनेमा के इतिहास में कुछ ऐसे नाम हैं जो सिर्फ अभिनेता नहीं बल्कि एक युग की पहचान बन गए। धर्मेंद्र उन्हीं में से एक थे। अपनी माचो पर्सनैलिटी, भावुक अभिनय और असीमित आकर्षण के कारण उन्हें बॉलीवुड का ही-मैन कहा गया। 6 दशकों से अधिक के कैरियर में उन्होंने न केवल एक्शन बल्कि रोमांस और कॉमेडी में भी अपनी अमिट छाप छोड़ी। हाल ही में नवंबर 2025 में उनका निधन भारतीय सिनेमा के लिए एक अपूरणीय क्षति है। धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के लुधियाना जिले के नसराली गांव में एक जाट सिख परिवार में किशन सिंह देओल और सतवंत सिंह कौर के घर हुआ था। उनका पूरा नाम धर्म सिंह देओल था। उनके पिता केवल किशन सिंह देओल एक स्कूल के हेडमास्टर थे। उनका बचपन साहनीवाल गांव में बीता, जहां उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। धर्मेंद्र का मन पढ़ाई में कम और फिल्मों में ज्यादा लगता था। युवावस्था में ही वे सिनेमा के प्रति आकर्षित हो गए थे और मीलों पैदल चलकर फिल्में देखने जाया करते थे। दिलीप कुमार और सुरैया जैसे सितारों को देखकर उनके मन में भी हीरो बनने का सपना जागा। फिल्मों में आने से पहले उन्होंने कुछ समय के लिए रेलवे में क्लर्क के रूप में भी काम किया था। 1950 के दशक के अंत में फिल्म फेयर मैगजीन द्वारा आयोजित टैलेंट हंट प्रतियोगिता ने उनकी किस्मत बदल दी। धर्मेंद्र इस प्रतियोगिता के विजेता बने और अभिनेता बनने का सपना लेकर मुंबई आ गए। हालांकि शुरुआत आसान नहीं थी। कई बार उन्हें भूखे पेट रहना पड़ा और कड़े संघर्ष का सामना करना पड़ा। उनकी पहली फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे 1960 में रिलीज हुई थी, जिसके लिए उन्होंने केवल 51 रुपए मेहनताना मिला था। एक आने में 2 सिगरेट पीजिए, असली वर्जीनिया का बना हुआ भारतीय सिगरेट, असली वर्जीनिया का। शुरुआती दौर में उन्होंने कई छोटी बड़ी फिल्मों में काम किया, लेकिन असली पहचान उन्हें 1966 की फिल्म फूल और पत्थर से मिली, जिसने उन्हें देश का पहला एक्शन हीरो बना दिया। ठीक है, मैंने इनसे नफरत की थी, लेकिन तुमने इनका क्या बिगाड़ा था जो तुम्हारी इज्जत पर छींटे उड़ाने लगे। 1960 और 1970 का दशक धर्मेंद्र के कैरियर का स्वर्ण काल था। उन्होंने इस समय की हर बड़ी अभिनेत्री मीना कुमारी, नूतन, शर्मिला टैगोर, आशा पारेख और हेमा मालिनी के साथ काम किया। कॉम्प्रोमाइज का मतलब समझते हैं? करप्शन का दूसरा नाम है कॉम्प्रोमाइज। बुज़दिल लोग इस सत्यकाम में 1969 में ऋषिकेश मुखर्जी की इस फिल्म में धर्मेंद्र ने एक आदर्शवादी इंसान का किरदार निभाया। उनकी कॉमिक टाइमिंग, एक्शन और बसंती के साथ रोमांस ने दर्शकों का दिल जीत लिया। पानी की टंकी पर चढ़कर कूद जाऊंगा फांद जाऊंगा वाला सीन आज भी आइकॉनिक है। कूद जाऊंगा फांद जाऊंगा मर जाऊंगा। चुपके चुपके 1975 में जहां वे एक्शन के लिए जाने जाते थे, वहीं इस फिल्म में उन्होंने डॉक्टर परिमल त्रिपाठी बनकर साबित कर दिया कि कॉमेडी में उनका कोई सानी नहीं है। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी हिंदी सिनेमा की सबसे सफल जोड़ियों में से एक मानी जाती है। उन्होंने साथ में सीता और गीता, शोले। ये बताओ कि तुम कहाँ जाओगे? यूं के हम भी रामगढ़ ही जाएंगे। हाँ हाँ तो चलो। मैंने कहा ड्रीम गर्ल और राजा जानी जैसी कई सुपरहिट फिल्में दी। ऑन स्क्रीन रोमांस धीरे धीरे ऑफ स्क्रीन प्यार में बदल गया। धर्मेंद्र ने पहली पत्नी प्रकाश कौर को तलाक दिए बिना 1980 में इस्लाम धर्म अपनाकर हेमा मालिनी से शादी की। धर्मेंद्र ने अपने कैरियर में 300 से अधिक फिल्मों में काम किया। उनकी कुछ प्रमुख फिल्में इस प्रकार हैं: फूल और पत्थर, मेरा गांव मेरा देश, शोले, धर्मवीर, प्रतिज्ञा, दोस्त, अनपढ़, बंधनी, आई मिलन की बेला, राजा जानी, चुपके चुपके, नौकर बीवी का, सत्यकाम, लोफर, फागुन, जुगनू, ब्लैकमेल, झील के उस पार, सीता गीता, रखवाला, राजा जानी, जीवन मृत्यु और आया सावन झूम के, इश्क पर जोर नहीं आदि हैं। धर्मेंद्र पर फिल्माए गए गाने आज भी लोगों की जुबान पर रहते हैं। मोहम्मद रफी और किशोर कुमार ने उनकी आवाज बनकर कई सदाबहार नगमे गाए। नंबर 1 ये
ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। फिल्म शोले का यह अमर गीत धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन की अटूट दोस्ती का प्रतीक है। नंबर 2, आज मौसम बड़ा बेईमान है। आज मौसम बड़ा बेईमान। फिल्म लोफर का यह रोमांटिक मूड वाला सुपरहिट गीत धर्मेंद्र की दिलकश अदाओं और उस दौर की मिट्टी सी महक को याद दिलाता है। नंबर 3, मैं जट यमला पगला दीवाना। मैं जट यमला पगला दीवाना हो रब्बा इतनी सी बात। फिल्म प्रतिज्ञा का यह मस्ती भरा और धांसू गीत धर्मेंद्र की बिंदास अदाओं और देसी आकर्षण को ऐसे पेश करता है कि हर बार सुनकर दिल खिल उठता है। नंबर 4, पल पल दिल के पास। पल पल दिल के पास। 1973 की फिल्म ब्लैकमेल का यह सदाबहार रोमांटिक गीत धर्मेंद्र और राखी की कोमल मोहब्बत को इतनी खूबसूरती से बयां करता है कि हर धड़कन में एक प्यारी सी कसक छोड़ जाता है। नंबर 5, राफ्ता राफ्ता देखो आंख मेरी लड़ी है। अरे आँख जिससे लड़ी है वो पास मेरे खड़ी है। कहानी किस्मत की 1973 का यह एक चुलबुला और रोमांटिक गीत है। धर्मेंद्र और रेखा की मोहक नोकझोंक को इतने दिलकश अंदाज में पेश करता है। नंबर 6, तुम जो चले गए तो होगी बड़ी खराबी। मुझे दिल में बंद कर लो दरिया में फेंक दो। आसपास फिल्म का यह सोलफुल गीत धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की प्यारी केमिस्ट्री को ऐसे दर्द भरे रोमानी अंदाज में बयां करता है कि जुदाई की कसक सीधे दिल में उतर जाती है। नंबर 7, कोई हसीना जब रूठ जाती है तो। कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी। शोले में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी का यह दिलकश गीत रूठने मनाने की मीठी नोकझोंक को इतने प्यारे अंदाज में पेश करता है कि मुस्कान खुद ही होठों पर आ जाती है। नंबर 8, मैंने तुझको चाहा ये है मेरी मेहरबानी। गलियों का राजा तू महलों की रानी। धर्मवीर का यह जोशीला और दिलकश गीत धर्मेंद्र और जीनत अमान की अनोखी नोकझोंक भरी रोमांस के रंगों से भरा हुआ है। नंबर 9, ओ मेरी महबूबा। ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा। धर्मवीर का यह शानदार रोमांटिक गीत धर्मेंद्र और जीनत अमान की जोड़ी पर इतनी शान और नजाकत के साथ फिल्माया गया कि स्क्रीन पर राजसी प्रेम की एक अद्भुत चमक उतर आती है। नंबर 10, दिल ने फिर याद किया बर्फ सी लहराई है। दिल ने फिर याद किया बर्फ सी। 1966 की फिल्म दिल ने फिर याद किया का यह रोमांटिक नगमा धर्मेंद्र और नूतन की दिल को छू लेने वाली केमिस्ट्री को एक खूबसूरत एहसास की तरह पर्दे पर उतार देता है। नंबर 11, साथिया नहीं जाना कि जीना लगे। साथिया नहीं जाना कि जीना लगे। साथिया नहीं जाना कि जीना लगे आया सावन झुमके का यह दिल को छू लेने वाला रोमांटिक गीत आशा पारेख और धर्मेंद्र की प्यारी केमिस्ट्री को इतनी मिठास से सजाता है कि हर पंक्ति मन में मोहब्बत की हल्की सी सरगर्मी भर देती है। नंबर 12, दिल कहे रुक जा रे रुक जा। यहीं पे कहीं जो बात इस जगह। मन की आंखों का यह मोहम्मद रफी साहब का सुरीला गीत धर्मेंद्र की भावनाओं को ऐसी दिलकश आवाज देता है कि मानो धड़कने खुद रुककर मोहब्बत की पुकार सुनने लगे। सिनेमा में अपार सफलता के बाद धर्मेंद्र ने राजनीति में भी कदम रखा। 2004 के आम चुनावों में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर राजस्थान के बीकानेर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा और भारी मतों से जीत हासिल की। धर्मेंद्र का व्यक्तिगत जीवन भी चर्चा में रहा। पहली शादी 19 साल की उम्र में प्रकाश कौर से हुई। इस शादी से उनके 2 बेटे सनी देओल और बॉबी देओल और 2 बेटियां विजेता और अजिता हैं। दूसरी शादी बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी से हुई, जिनसे उनकी 2 बेटियां ईशा देओल और आहाना देओल हैं। धर्मेंद्र अपने परिवार के प्रति बेहद समर्पित थे। भारत सरकार ने उन्हें कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए
देश के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा। फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 1997। भारतीय सिनेमा में उनके समग्र योगदान के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार फिल्म घायल 1991 के निर्माता के रूप में सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म के लिए मिला। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में भी धर्मेंद्र सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहे और अपनी फार्म हाउस लाइफ की वीडियो शेयर करते थे। उन्होंने 80 की उम्र पार करने के बाद भी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी 2023 जैसी फिल्मों में काम किया, जो उनके अभिनय के प्रति जुनून को दर्शाता है। 24 नवंबर 2025 को 89 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। उनके जाने से बॉलीवुड ने अपना सबसे प्यारा, सबसे विनम्र और सबसे हैंडसम सुपरस्टार खो दिया। वे एक ऐसे अभिनेता थे जो गांव की मिट्टी से जुड़े रहकर भी अपने आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचे। धर्मेंद्र सिर्फ एक अभिनेता नहीं, बल्कि जिंदा दिली की मिसाल थे। उनका डायलॉग कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा हो या बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना, आज भी बच्चे बच्चे को याद है। पर्दे पर उनकी मौजूदगी एक शक्ति थी, एक जज्बा था और एक ऐसी याद जो कभी फीकी नहीं पड़ेगी। वे भारतीय सिनेमा के इतिहास में हमेशा ही मैन के रूप में याद किए जाएंगे। आज हम उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। उनके अदम्य साहस, उनके प्यार और उनकी अमर कला को नमन। धर्मेंद्र जी, आपकी मुस्कान, आपका अंदाज और आपकी अभिनय यात्रा हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और धर्म जी को श्रद्धांजलि लिखें और ऐसी ही फिल्मी यादों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।